हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान के ऊपर। इस वीडियो में हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। अगर उससे पहले अगर आपको हमारे चैनल कंटेंट्स पसंद आ रहे हो तो आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो जो प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, a preliminary project report is a crucial document इन एंटरप्रेन्योरशिप। अगर देखा जाए प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो बेसिकली यह आइडिया प्रोवाइड करता है कि जो हमारा बिजनेस हो या प्रोजेक्ट होगा उसमें कौन उसका ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। यह बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने से पहले उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि हम अपने प्रोजेक्ट में कौन-कौन सी चीज़ों का क्या कहलाता है, वो इंक्लूड करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट और हमारी बिज़नेस का आइडिया क्या है और उसके ओवरव्यू के बारे में। और जो पीपीआर होता है, इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स टू इवैल्यूएट द फिजिबिलिटी, स्कोप एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेंचर बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब यह एंटरप्रेन्योर्स के लिए यह हेल्प करता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, उसका कौन-सा कहाँ का स्कोप होगा, किस क्षेत्र में उसके कितने फ़ायदे हैं या नुकसान है, और उसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट में कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स होगी, जो एक एंटरप्रेन्योर को किसी भी मेजर इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं की एलिमेंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन अ प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो पीपीआर है उसके अंदर जो की एलिमेंट्स जिनको इंक्लूड किया जाता है, आइए वो देखते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन। बेसिकली इसमें हमारे बिजनेस आइडिया के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है कि हमारा प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड होगा, क्या-क्या टास्क परफॉर्म करेगा और उसकी कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके अलावा यह इसमें ये देखा जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका पर्पस क्या है, किस उद्देश्य के कारण हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और वो कौन कौन सी नीड्स हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड ऑफ द इंटरप्रेन्योर और टीम। बेसिकली यह इंटरप्रेन्योर्स के बैकग्राउंड और उनके टीम के बारे में भी एनालिसिस परफॉर्म करके एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट की पॉइंट इज मार्केट एनालिसिस। बेसिकली इसमें यह देखा जाता है कि जब हम प्रोजेक्ट कोई बना रहे हैं तो उसमें हमारा टारगेट मार्केट क्या होगा और कस्टमर की कौन सी सेगमेंट्स होगी जिनके लिए हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। उसके अलावा देखा जाए तो प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। इसमें हम यह एनालाइज करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हमारे कस्टमर्स को उसकी कितनी रिक्वायरमेंट्स है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एंड इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स। मतलब बेसिकली यह हमारे मार्केट में जितनी कॉम्पिटिटिवनेस है इन इंडस्ट्रियल मार्केट में, उसको एनालाइज करने के लिए अलग-अलग ट्रेंड्स और पाई चार्ट्स, अलग-अलग चार्ट्स के थ्रू एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है कि हमारे जो मार्केट में है, हमारे कौन-कौन से कंपटीटर हैं और वो कौन-कौन से प्रोडक्ट को कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने में हमें हेल्प मिले। द नेक्स्ट एलिमेंट इज बिजनेस मॉडल एंड स्ट्रेटजी। बेसिकली इसमें हम अपने प्रोडक्ट के लिए एक मॉडल तैयार करते हैं कि हमारा बिजनेस इस मॉडल के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होगा, जिससे हमारे प्रोडक्ट को की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो और हम अपने कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल कर सके, जिससे हमें एक नॉर्मल मार्केट शेयर मिले, जिससे हम अपने बिजनेस को इनहेंस कर सकें। बेसिकली इसमें रिवेन्यू जनरेशन प्लान, इसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया जाता है, जैसे रिवेन्यू जनरेशन
वैल्यू प्रोपोजिशन और यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। मतलब ये बेसिकली देखा जाए तो ये कैपिटल, रेवेन्यू जनरेशन और किसी भी प्रोडक्ट के वैल्यू से रिलेटेड स्ट्रेटजीज और मॉडल्स को डिस्कस करता है। द नेक्स्ट एलिमेंट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। इसमें हम यह देखते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमें जो टूल्स, इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है कि नहीं। उसके बाद प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। फिर यह चेक किया जाता है कि अगर हमारे पास टूल्स और इक्विपमेंट है तो हम अपने प्रोडक्शन की हमारी रफ्तार क्या है, हम अपनी सर्विसेज को कितनी अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि डिलीवरी प्रोसेस में या कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है हम फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। जो हमारा बिजनेस है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकेशन रिक्वायरमेंट्स सही है कि नहीं। हम अपने प्रोडक्ट्स को वहां सेल कर पा रहे हैं कि नहीं जहाँ हमारे मार्केट के कस्टमर्स हैं, और क्या हम उनको अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी टाइम टू टाइम कर पा रहे हैं। द नेक्स्ट एलिमेंट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। बेसिकली या किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसके कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। फिर उसके बाद हम यह देखते हैं कि अलग अलग फंडिंग के सोर्सेज कहाँ हैं, जिससे हमें अपने बिजनेस के लिए फायदा मिल सके। एज वी नो that in industrial sector there is the requirement of most funding through loans, investors, personal savings, etc. मतलब इसमें यह देखा जाता है कि हमारे बिजनेस को अलग अलग रूप में कहाँ से इन्वेस्टर्स और लोन्स प्रोवाइड हो, अलग अलग फंड्स, गवर्नमेंट के प्लान या किसी भी पर्सनल एग्जीक्यूटिव के प्लान के थ्रू हमारे बिजनेस को कौन कौन से फंड्स या इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड की जाती है। इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने रिवेन्यू कलेक्ट होते हैं उनको, और हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू जो प्रॉफिट मिलता है उनकी भी प्लानिंग की जाती है। एक्सपेक्टेशन होती है कि देखा जाए तो हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं, तो उससे हमें एक प्रॉफिट जनरेट होता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू हमें इतना प्रॉफिट जनरेट होगा, इतना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जिससे हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की ओर एक और कदम बढ़ा सकें। द नेक्स्ट एलिमेंट इज लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली यह अलग अलग प्रकार के बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग, टैक्सेशन एंड कंप्लायंस नीड्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इफ एप्लीकेबल। मतलब देखा जाए तो ये अलग अलग प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे गवर्नमेंट्स के और बिजनेस के लाइसेंसेस को डील करता है, और अलग अलग टैक्सेस और जो लीगल फिजिबिलिटीज हैं गवर्नमेंट की फॉर अ प्रोडक्ट उनको चेक करता है। द नेक्स्ट एलिमेंट इज रिस्क एनालिसिस। अगर हमारे प्रोडक्ट में अगर कुछ पॉसिबल रिस्क और चैलेंजेस हैं तो इसमें हम उनको एनालाइज करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट और हमारे मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें कौन कौन से हमें पॉसिबल रिस्क और हमें चैलेंजेस मिल रहे हैं, जिसको हम एनालाइज करके उनको रिमूव करने का प्रयत्न करते हैं। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज टू हैंडल अनसर्टेनिटी। बेसिकली इसमें अगर हमें हमारे किसी प्रोडक्ट में हमें पता है कि यह रिस्क अवेलेबल है, तो उस रिस्क को हम अलग अलग कौन कौन ऐसे रिसोर्सेज है जिनका यूज करके हम अपने प्रोडक्ट से रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको ही मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के अंदर और रिस्क एनालिसिस के अंदर हम अध्ययन करते हैं। द नेक्स्ट इज, अब हम पीपीआर से क्या कंक्लूड कर सकते हैं और हमें रिकमेंडेशंस क्या मिलती है। जो एक पीपीआर होता है, प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्व्स एज ए ब्लूप्रिंट। यह एक ब्लूप्रिंट की तरह कार्य करता है फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर हम किसी भी निर्णय लेने की ओर जा रहे हो तो पीपीआर एक ब्लूप्रिंट की तरह कार्य करता है, और उसके अलावा यह हेल्प सिक्योर फंडिंग, अप्रूवल्स एंड स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस।
मतलब जो पीपीआर, जैसा कि मैंने बताया कि यह एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे प्रोडक्ट प्रोजेक्ट की पूरी एस्टिमेशन और उसके का पूरा बेसिक ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें उसका पूरा ओवरव्यू रखा रहता है, जिससे यह हमें यह हेल्प करता है कि हम अपने इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स और अलग अलग बिजनेस एनालिस्ट को यह कॉन्फिडेंस दिला सके कि वह जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग बिजनेस एंड विल प्रॉफिट देम। मतलब जब हम को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी बिजनेसमैन है उनको उनके इन्वेस्टमेंट्स लॉस में ना जाके हमें हमें यह निर्देशित करते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे मार्केट लेवल पे शेयर करेंगे और ऐसे बिजनेस स्ट्रेटजीज को रिफाइन करेंगे बिफोर बिलिंग मूविंग टू अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान स्टेज। मतलब जब तक हमारा बिजनेस बिजनेस के बारे में हम डिटेल्ड प्लान स्टेज को रिफाइन नहीं कर लेते, तब तक हम अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से डिलीवर करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम एक पीपीआर जो है वह एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान के ऊपर रखा गया है, जिसमें हम एक डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं जिसमें हमारे प्रोडक्ट के शुरू से लेके आखिरी तक के पूरा ओवरव्यू देखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पीपीआर का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।